हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या करंट फीलिंग्स है, क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं उनके, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपको लेकर, क्या चाहते हैं वो आपसे, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिटिव रहकर आपको रीडिंग देखनी है और याद रखिएगा ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे आप उसको रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज उनकी मैं कनेक्ट कर पाऊँ उनकी एनर्जीज से। ठीक है, आपको अच्छे से फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में। गाइड कीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है जजमेंट, यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं अच्छे से कार्ड्स रख देती हूँ। यहाँ पर है द डेविल, ठीक है, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, बॉटम से है 2 ऑफ कप्स, और है द मजिशियन। ठीक है, तो मैं कार्ड्स को अच्छे से, ठीक है, मैं आपको अभी आपके पार्टनर के जोडिक साइन बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर के जोडिक साइन, यहाँ पर है एरीज लियो सैजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु राशि। मुझे यहाँ पर दिख रहा है जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस यानी कि मिथुन तुला कुंभ राशि। मुझे यहाँ पर दिख रहा है टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ कन्या मकर राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस यानी कि कर्क वृश्चिक मीन राशि। तो यहाँ पर सारे जोडिक साइन अवेलेबल हैं। ठीक है, जोडिक साइन का आपको टेंशन नहीं लेना है, राशियां सारी प्रेजेंट है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, मैं थोड़ी आपको एनर्जीज बता देती हूँ, फिर क्लेरिफाई करेंगे दूसरे डेक से। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आपके पार्टनर ने ना आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने, आर्ग्यूमेंट्स करना, कन्फ्लिक्ट्स करना, बहुत लड़ाइयाँ की हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये लड़ाई जो हुई है वो किसी और की वजह से हुई है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से हुई है या थर्ड पार्टी का टॉपिक रहा है जिस वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। देखो, ये दोनों के लिए, आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए सेम फीलिंग्स रखते थे, यानी कि आपके लिए भी वो इमोशनल फीलिंग्स और थर्ड पार्टी के लिए भी इनके दिल में इमोशनल फीलिंग्स मुझे दिख रही है, जो कि आपको पसंद नहीं थी, क्योंकि आपको ये कॉर्नर करके थर्ड पार्टी को चूज करें या थर्ड पार्टी को पहले सिलेक्ट करें, सोचे थर्ड पार्टी के बारे में, तो आपको ये चीजें पसंद नहीं थी, ऐसा कुछ दिख रहा है। आपको लेकर ना इन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स बना लिए थे एक टाइम पर, किसी थर्ड पार्टी की वजह से कंफ्यूज रहने लगे थे, आंखों में पट्टी बांध ली थी। यानी कि अगर थर्ड पार्टी आपके साथ गलत बिहेव कर रही है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली है, इनकी मदर सिस्टर या कोई भी हो सकता है, फैमिली है यहाँ पर थर्ड पार्टी, उनकी बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड है, ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके साथ गलत बर्ताव किया उस थर्ड पार्टी ने, उन थर्ड पार्टीज ने आपके साथ गलत बिहेव करना, गलत बर्ताव करना। और अगर जब आपने अपने पार्टनर से ये चीजें कही तो थर्ड पार्टी ने भी अपनी बात रखी, आपने भी अपनी बात रखी, पर आपके पार्टनर ने ना हमेशा उस थर्ड पार्टी को ही चूज किया है। अगर यहाँ पर फैमिली है, अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो मुझे दिख रहा है कि तब भी इन्होंने उसी को रखा है प्रायोरिटी में।
चाहे कोई भी हो थर्ड पार्टी, वहां पर आपके पार्टनर ने ना उन्हीं को प्रायोरिटी में रखा, आपको नहीं रखने की, नहीं रखकर। यहां पर मुझे दिख रहा है इन्होंने पट्टी लगा ली थी, यानी कि इनको सही गलत समझ में तो आता था कि आप सही बोल रहे हो, आप ठीक हो, आप सही बोल रहे हो, पर जैसे मान लो इन्होंने पट्टी लगा दी हो, सुने का भी अनसुना करना और थर्ड पार्टी की बातें ही माननी। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है या तो इन्हें थर्ड पार्टी से फायदा हो रहा था, या इतने ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए थे ये थर्ड पार्टी के साथ कि आपको ये इग्नोर करने लगे, आपकी बातें ये नहीं सुनने लगे। ठीक है, मैं ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ। पर हो सकता है कि आपका और आपके पार्टनर का यहाँ पर डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच में या तो दूरियां बहुत आ गई हैं, या ये आपको, या तो आप अपने घर इनको छोड़ करके, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, चले गए हो अपने घर, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर चले गए हैं आपको छोड़ करके, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों में दूरियां बहुत आ गई हैं, आपको छोड़ के चले गए, बेसिकली ये कहीं और सेटल हो गए हैं, कहीं और चले गए हैं, ऐसी भी मैं एनर्जीज देख रही हूँ। या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां हैं, अलग अलग सिटी में हो सकते हो, अलग अलग, कुछ बहुत कम दिख रहा है, 1% या 2% लोगों के लिए दिख रहा है कि कंट्री भी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली चीजें क्या है ना कि इन्होंने आपसे मुंह फेर रखा है, या मुंह फेरा था, और स्टिल मुंह फेरने का प्रिटेंड भी किया है, आपकी कॉल को ब्लॉक कर देना, आपको ब्लॉक कर देना, कांटेक्ट नहीं करना, हर जगह से ब्लॉक कर देना, मैसेज कॉल का रिप्लाई नहीं देना जब आप करते थे, और वैसे तो इन्होंने ब्लॉक ही कर दिया है। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है उस थर्ड पार्टी के कहने पर। ठीक है, बेसिकली आपने कितना कोशिश करी इस रिश्ते को बचाने की, इस रिश्ते को संभालने की, पर इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया, आपको सपोर्ट नहीं किया। मैं वो चीजें देख रही हूँ, इन्होंने एक इंसान ना रिश्ते को नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने बहुत चीजें की हैं इसको बचाने के लिए, आपने इनको सॉरी भी बोला, ना गलती होकर भी आप झुके, सब चीजें करी, पर नहीं, आपके हाथ से मानो बात चली गई हो, ऐसा मुझे कुछ एनर्जीज फील हो रही है। ठीक है, बहुत गलतियां करी। देखो, हो सकता है कि ये मेच्योर हैं, एज में बड़े भी हो सकते हैं आपसे, या हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर छोटे ही हैं, पर इमेच्योरिटी, गलतियां करना, नादानियां करना, समझ नहीं आना, वो मुझे दिख रहा है, ऐसा हुआ है। लड़ाई झगड़े यहाँ पर बहुत हुए हैं आपके पार्टनर के साथ, लिटरली मैं ये चीजें देख रही हूँ, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए क्लियरफाई करके मैं आपको बताती जाऊंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ सारे जोडिक साइन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो जोडिक साइन की अब बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो आप, यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये दो चीजों में फंस के रहे, हमेशा यही सोचते रहे, मतलब आपके बारे में सोचते थे, वो तो सही है, पर दूसरा थर्ड पार्टी के बारे में भी सोचना, उसके लिए भी कंसर्न करना। अब ये इनकी फैमिली भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, या फिर सिस्टर हो सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत ज्यादा सोच, जिस वजह से ना ये आपके लिए कभी डिफेंसिव हुए, आपको लेकर आप पे फोकस नहीं किया इन्होंने, आपको टाइम नहीं दिया इन्होंने। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जब आपको जरूरत थी इनकी मेंटली सपोर्ट की, या आपको जब इनकी नीड थी, इमोशनली नीड की, जैसे होता है ना जब मूड खराब होता है तो हमको होता है कि हम किसी से बात करें, तो ये वहां पर अवेलेबल नहीं रहते थे, ये किसी थर्ड पार्टी के पास रहते थे। जब भी आपको जरूरत हुई, कैसी भी जरूरत हो, पैसों की जरूरत हो, या फिर इनकी जरूरत हो, या कभी आपको सपोर्ट नहीं किया, तब ये आपके पास थे ही नहीं, होते ही नहीं थे, आपने कहा भी तो भी ये आपको इग्नोर करते रहे जब भी आपको जरूरत पड़ी। पर आपका क्या सीन दिख रहा है कि आपने जब भी इनको जरूरत हो, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से आपने इनको सपोर्ट किया है, आप हमेशा इनको प्रायोरिटी में रखा है, अपना सारा काम छोड़कर आपने इनको रखा है सबसे पहले। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना काम को प्रायोरिटी दिया, या किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दिया, आपको प्रायोरिटी नहीं दिया, बिजी होने का ढोंग किया, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। पर अब मैं देख रही हूँ ना, ये मतलब आपने हर चीज करी, इन्होंने मुंह फेर कर रखा आपसे, इनको ऐसा बिहेव किया ना जैसे इनको कोई मतलब नहीं है आपसे, ऐसा इन्होंने बिहेव किया। पर करंटली मैं देख रही हूँ कि आपको ना इन चीजों की आदत पड़ती गई टाइम के साथ,
टाइम के साथ क्या होता है ना, इंसान हील होता रहता है, उसको ना उस चीज की आदत पड़ जाती है, उसको ना ये होता है कि अकेले रहने की, उसको पता है कि मुझे अकेले ही रहना है। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा अंदर ही अंदर से, जब इंसान बहुत परेशान होता है, अकेला होता है, जब उसके पास कोई नहीं होता है सुनने के लिए, जब वो अकेला पड़ चुका होता है, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है। और जहां पर आपको जरूरत थी, तो वो जरूरत फिर उसको किसी की जरूरत का एहसास ही नहीं होता है। धीरे 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 आप इतने स्ट्रांग हो गए, आप अपने में रिजर्व्ड रहने लगे, आप अब अपने से प्यार करना, अपने काम पे फोकस करना, कुछ ना कुछ करना, बस अपने अंदर काम करना, क्योंकि आपने बहुत कर लिया और आपको कुछ नहीं मिला। आप समझ चुके हो कि मैं तो इतना कुछ कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिला मुझे। तो आप कहीं ना कहीं चेंज हुए, आप कहीं ना कहीं इतने स्ट्रांग हुए। पहले आपको इनकी जरूरत होती थी, आप बहुत इमोशनल हो जाते थे, बहुत रो जाते थे, परेशान हो जाते थे, पर हालातों ने आपको इतना स्ट्रांग बना दिया। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके अंदर एक अलग स्ट्रांगनेस, जो कि ये भी देख पा रहे हैं, देख रहे हो, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि कितना बदल गई या बदल गया। मुझे करंटली दिखता है ना, हो सकता है कुछ टाइम से इन्होंने आपकी इंफॉर्मेशन नहीं ली, आपके बारे में जानने की कोशिश नहीं करी, आप कैसे हो, क्या हो, आप ठीक हो, कैसे रह रहे हो, क्या नहीं रह रहे हो, इन्होंने कुछ भी सोचा नहीं। पर अब मुझे दिख रहा है कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप कितना चेंज हो गए, आपके अंदर कितना बदलाव आ गया है, आप कितने इंडिपेंडेंट हो गए हो, रिजर्व रहने लगे हो। अब आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, जैसे मानो, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब आप अपने में खुश हो, क्योंकि आपने बहुत भुगत चुका है। तो मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। तो ये सब कुछ हुआ है इनकी वजह से, इनका थर्ड पार्टी में जाने की वजह से, इनका आपसे लड़ाई करने की वजह से। तो ये सोचते हैं, गहरी सोच में जाते हैं, वो कितना बदल गई या कितना बदल गया। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि इनको भी पता है कि इन्होंने कभी डिसीजन नहीं लिया, ये बैलेंस बना के नहीं रहे, ये हमेशा मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का सोचते थे। तो वो चीज़ें अब ये सोचते हैं कि यार मेरी वजह से ये चेंज हो गई बेसिकली, या हो गया। आप जो भी हैं, फीमेल या मेल। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, 7 ऑफ कप्स। देखो अब क्या है, अब का सीन मैं आपको बताऊं, बॉटम से द हर्मिट, 5 ऑफ कप्स। अब का मुझे यहाँ पर सीन दिख रहा है कि अब ये अकेले पड़ चुके हैं। जिसके लिए भी इन्होंने स्टैंड लिया, जिसके लिए भी ये खड़े रहे, जिसके लिए भी आपको छोड़ा, अब वो लोग भी ना, इनको वो लोग या वो इंसान, कोई थर्ड पार्टी, इनको अब उतना अटेंशन नहीं देता है या नहीं देती है, इनसे कोई मतलब नहीं है। देखो हो सकता है उसको प्रॉफिट हो रहा था, उस थर्ड पार्टी को इनसे कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा था, या अब उसको लग रहा है कि अब ये तो इन दोनों का तो सेपरेशन हो ही गया है, अब ये कहाँ जाने वाला है या कहाँ जाने वाली है, या कुछ ऐसा फील होता है। तो अब ये अकेले पड़ चुके हैं, वो थर्ड पार्टी भी इनको सपोर्ट नहीं करती, नहीं करता, इनके साथ खड़ा नहीं होता या नहीं होती, ऐसा मुझे दिख रहा है। इनकी करने की वजह से, इनकी गलत स्टेप की वजह से, गलत एक्शन की वजह से आज ये अकेले पड़ चुके हैं। इनका दिल टूट चुका है, बिखर चुका है, कोई नहीं है जहाँ पर इनको जो समझा सके। अब इनको इमोशनल नीड की ज़रूरत होती है, अब इनको अपनी बात कहनी होती है, इनको दुख तकलीफ होता है, तो कोई नहीं होता है इनका दुख तकलीफ देखने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं कि यार इस समय जब वो थी, जब मैं उसके साथ था या थी, जो भी है आपके पार्टनर, वो सोचते हैं कि जब ये थी तो या था तो कितना सब कुछ अच्छा था, ये मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता था या खड़ी रहती थी, इसने मुझे कितना सपोर्ट किया है, इसने मेरा कितना काम किया है, कितना कितना कुछ किया है मेरे लिए। अब इनको जरूरत होती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर आइसोलेटेड दिख रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और मुझे दिख रहा है कि ये ना आपको कई बार सोचते हैं कॉल करने का, मैसेज करने का, पर मैसेज कर नहीं पाते हैं, कॉल कर नहीं पाते हैं। और वो रीज़न इसलिए उनको ऐसा लगता है कि अब आप इनको सुना दोगे या आप इनको कह दोगे, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो। पहले क्या था, आपको आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पर इनको ऐसा लगता है पहले तो ये आपको बेवकूफ़ बना लेते थे, अपने इमोशनली करके अपने झांसे में ले लेते थे। पर अब क्या है कि इनको पता चल गया है कि अब आप स्ट्रांग हो गए हो, अब आप इतने इमोशनल नहीं होते, अब आप सोचकर प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हो, तो ये आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो इनको ऐसा फील होता है, तो इनको ऐसा लगता है ये मुझसे लड़ जाएगी या लड़ जाएगा, तो
ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं पर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों है? यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये गॉड से मांग रहे हैं, आपको प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें हम दोनों के बीच में सही हो जाए, और चाहते हैं अब आप इन्हें डोमिनेट करो। अगर आप रोकते टोकते थे तो इनको रोको टोको, इनको समझाओ, इनसे लड़ाई झगड़े करो, कुछ भी करो पर बोलो, क्योंकि आपने तो पूरी चुप्पी साध ली है, आप तो बोल ही नहीं दे रहे हो, आप तो साइलेंट पड़ चुके हो। पर अब ये चाहते हैं आप कम से कम कॉल करके इनसे गुस्सा ही करो, पर करो, ऐसा ये सोच रहे हैं। आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, स्टैब्लिश करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। गॉड से आपको मांग रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे बस में तो कुछ नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ इन्होंने कर दिया है। जब इनके बस में था, जब ये चीज़ें सही कर सकते थे, तब इन्होंने किया नहीं। इनको बहुत बार मौके मिले, यूनिवर्स ने मौके दिए, आपने इनको कॉल किया, तब ये कर सकते थे, पर इन्होंने उस समय आपको इग्नोर करना सही समझा, आपको कॉल करना सही नहीं समझा। तो बट अब क्या है कि इनका दिल टूट चुका है। जैसे मैंने बोला, थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया है बहुत बुरी तरीके से। अब ये अकेले हो चुके हैं, तो अब इनको आपकी याद आ रही है। जैसे बोलते हैं ना, जब दुख हो, कष्ट हो, तभी अपना याद आता है। तो वही चीज़ है, जहाँ पर दुख कष्ट हो रहा है ना, अब इनको आपकी याद आ रही है। अब इनको फील हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया, मैंने कैसा किया उसके साथ, अब ये फील कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? द मजिशियन, आप लोग देख रहे हो द मजिशियन, यहाँ पर भी है द मजिशियन। तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये चाहते हैं ना। फिर से द डेविल, और यहाँ पर भी द डेविल है। तो ये आपके लिए इतना ऑब्सेस्ड हो रहे हैं ना, आपको लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो रहे हैं ना, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर भी 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, पर आपसे डर रहे हैं। आपको ना ये स्ट्रांग होते हुए देख रहे हैं, इनको अब डर लग रहा है आपसे। जैसे ये आप देख रहे हो, यहाँ पर लायन की इमेज है, यानी कि शेर की इमेज है। तो आपको की पर्सनैलिटी में अब ये लायन देख रहे हैं, यानी शेर। पहले आपको ये बहुत डरपोक सा समझते थे, अब आपको स्ट्रांग समझ रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये बस गॉड से आपको मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये दो चीजों में हमेशा फंस कर रहे थे। इनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं थी, अब इनके माइंड में ना क्लैरिटी आ चुकी है। अब ये समझ चुके हैं कि आप सही इंसान हो। ठीक है, क्लैरिटी देख रही हूं मैं इनके माइंड में। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। पेज ऑफ कप्स, आपको डिजायर लव देना चाहते हैं। इनको पता है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो इन्होंने आपसे मुंह फेरा, इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको ब्लॉक किया। अब ये विक्टिम प्ले भी कर सकते हैं आपके सामने कि मेरी गलती नहीं थी, या ऐसा था वैसा था, वो भी शो कर सकते हैं और मुझे दिख रहा है कि इन्फेक्चुएशन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब इनको है ना, हर हाल में आपके पास आना चाहते हैं। ये इतना टूट चुके हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, डिजर्विंग आपको लव देना चाहते हैं। अब अपने दिल को फॉलो करके चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, सॉरी बोलना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? द हर्मिट, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने से प्यार कर रहे हैं, अपना ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका माइंड अभी मुझे मटीरियलिस्टिक में भी दिख रहा है, यानी कि करियर में थोड़ा बिजी है, काम में बिजी है, पर स्टिल इतना काम में बिजी होने के बाद भी, अपने में फोकस करने के बाद भी मुझे दिख रहा है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अब डेस्परेटली अपना माइंड ना आपसे निकालना चाहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं सोचना उसके बारे में, मैं क्यों सोच रहा हूँ या क्यों सोच रही हूँ, मुझे नहीं सोचना है, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा भी ये सोचते हैं। पर अब ये लेकिन शादी तो करना चाहते हैं फॉर श्योर, मैं ऐसा देख रही हूँ। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो एनर्जीज मेरे को फील हो रही है। ठीक है, अगर आप अनमैरिड हो, और अगर आप मैरिड हो तो ये शादी ठीक करना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द डेविल का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, द डेविल का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, बॉटम से है द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स। यस, बिट्रेल हुआ है। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप इनको अब
अब आप इनके साथ नहीं रहोगे। अगर आप इनके साथ रहते हो तो ये आप इनको धोखा दे दोगे, आप इनसे रिवेंज लोगे, ऐसा भी इनको फील होता है। देखो, इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप भी ऐसा ही करोगे, कोई थर्ड पार्टी में जाना, किसी थर्ड पार्टी को ले आना, क्योंकि इन्होंने गलत किया ना। अब जो इंसान जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। तो यहाँ पर इनको ऐसा लगता है अगर मैं इसको अपना प्यार शो करूंगा या करूंगी, मैं इससे बोलूंगा या बोलूंगी कि मेरी लाइफ में आ जाओ, मैं उसको चेज करूंगा या करूंगी, तो ये मुझे कहीं मेरा दिल ना तोड़ दे, कहीं मुझे ग्रांटेड ना ले ले। क्योंकि इन्होंने भी तो वही किया। आप जब इनके पीछे पड़े रहते थे, इनको चेज करते थे, तो इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया। तो अब इनको ऐसा लगता है कि अगर मुझे इसकी जरूरत है या ये बदल चुकी है या बदल चुका है, अगर अब मैं इसके पीछे पड़ता हूं तो ये मुझे ग्रांटेड ना लेने लग जाए, या मेरा दिल ना तोड़ दे, या कोई थर्ड पार्टी में ना चले जाए, या थर्ड पार्टी क्रिएट ना कर दे। कुछ ऐसा ऐसा इनके दिमाग में चलता रहता है। पर हाँ, आपके साथ सपने देख रहे हैं, आपके बारे में सपने देख रहे हैं, आपके साथ चीजें सही करने के सपने देख रहे हैं। इमोशनल बहुत होते हैं ये आपको लेकर, ठीक है। आपको क्वीन के जैसा भी देखते हैं, और अभी मुझे दिख रहा है कि आपके लिए काफी इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल मैं इनको आपके लिए होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है द टावर। आपके प्यार का बहुत फायदा उठाया, बहुत ज्यादा फायदा उठाया, आपको चीट किया, आपका दिल तोड़ा, आपके साथ आपसे झूठ बोला, मैनिपुलेट करा, सच्चाई छुपाई। तो यहाँ पर दिख रहा है जब आपके सामने सच्चाई आई इनकी, तो आपका दिल टूट गया, आप बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गए, आप परेशान हो गए जब भी थर्ड पार्टी का चेहरा, इनका चेहरा आपके सामने आया, ठीक है। अब ये समझ तो रहे हैं कि मैंने इसके साथ गलत किया, थर्ड पार्टी में जाकर चीजें गलत की, पर अब इन्होंने ना अपने को आइसोलेट कर लिया है कहीं ना कहीं। जैसे मैंने आपको बताया, थर्ड पार्टी ने भी इनका दिल तोड़ा है। अभी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकता है, पर ये उससे प्यार नहीं करते। अगर कोई रोमांटिक पार्टी है, अगर फैमिली वाले हैं, तो अब उनकी सुनना भी नहीं चाहते, ठीक है। आइसोलेट कर दिया, रिग्रेट हो रहा है इनको थर्ड पार्टी में जाने का, या जो भी हुआ ना, जो भी इन्होंने आपके साथ किया, उस चीज का रिग्रेट मुझे दिख रहा है इनके आंखों में, इनके मन में। रोते हैं, लिटरली परेशान होते हैं, इनको अच्छे से नींद भी नहीं आती, बस यही सोचते रहते हैं कि मैंने इसके साथ गलत किया। और आपको देख पाते हैं, आपका बदलना भी इनको ना बहुत चुभ रहा है। आप हर्ट हो रहे हैं आपके बदलने को लेकर, आपको देखकर कि आप बदल चुके हो, तो हर्ट फील हो रहा है। हो सकता है ये आपको कॉल मैसेज भी कुछ लोगों के लिए, मतलब मुझे 1-2% लोगों के लिए दिख रहा है कि अगर ये आपको कॉल मैसेज करते हैं, पर आप बिल्कुल, और इन्होंने आपके साथ गलत किया, थर्ड पार्टी में जाना या जो भी गलत किया, तो आप अब इनको इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। या आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आप रिस्पॉन्स ना दो इनको, तो ये हर्ट फील करने वाले हैं। अपनी फीलिंग्स आपसे तो छुपा रहे हैं फॉर श्योर, अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात ये आपसे छुपा रहे हैं। द मून का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है कि यस, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं ये आपको लेकर। पहले इमोशनल इतने नहीं थे, पर अब ये इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द फूल, तो मुझे यहाँ पर इनकी अवेकनिंग होती हुई दिख रही है द हेरोफेंट के कार्ड से। शादी करना चाहते हैं, अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को लेकर, और आपके साथ ना ओवरकम करना चाहते हैं, ये दूरियों को कम करना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में हो गई है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आपको दूरी दूर से देख रहे हैं, फैमिली की वजह से हो सकता है ये दूरियां आई हैं, पर अब सबको छोड़ करके, फैमिली को भी छोड़ करके, सबको छोड़ करके आपकी तरफ जैसे मानो बढ़ना चाहते हो। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ इनकी। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? द हैंगमैन, हैंग हो चुके हैं, बस अभी इनकी सिचुएशन क्या है ना, 7 ऑफ सोर्ड्स बॉटम से नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो, इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, झूठ बोला, अनफेथफुल रहे, या तो आप इनके साथ मैरिड हो तो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी में जाना, ऐसा कुछ किया, या फिर अगर आप इनके साथ अनमैरिड हो तो मुझे दिख रहा है कि कोई थी, इनकी वाइफ थी, ये छुपाया आपसे, या फिर हो सकता है ये आपसे चीजें छुपाई, किसी ना किसी से बातें करते थे ये सोशल मीडिया में। आपने देखा होगा रात रात को ऑनलाइन रहना, हो सकता है आज भी रात रात भर ऑनलाइन रहते हैं, किसी ना किसी से बात करते हैं या करते थे, ठीक है। 2 चीजों में कंफ्यूज रहे, 2 लोगों में। यहाँ पर रोमांटिक पार्टी की एनर्जीज में थोड़ा ज्यादा देख रही हूँ, ठीक है। जिस वजह से क्या हुआ है ना, अब ये डर रहे हैं आपकी तरफ आने से। अब ये, क्योंकि उसने तो दिल तोड़ दिया इनका, उसने तो धोखा दे दिया इनको, उसने तो बिट्रेल कर दिया इनके साथ, तो अब क्या है ना, ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अब ये इनको जैसे मानो सदमा सा लग गया हो, ये कर्मा फेस कर रहे हैं,
ओके यहाँ पर ये था। तो ये ना आपका बस वेट ही कर रहे हैं आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाए, आपकी तरफ से आप इनिशिएट कर दो, इनको कुछ ना करना पड़े। ये ऐसा सोच रहे हैं कि बैठे बैठे मिल जाए, बैठे बैठे यही आ जाए खुद सामने से, ऐसा ये फील कर रहे हैं। और यहाँ पर सिचुएशन भी इनकी हैंग हो गई है, इनको समझ नहीं आ रहा है ना आपके पास आ सकते हैं। अब वो थर्ड पार्टी ने तो इनको धोखा दे ही दिया, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे वाला सीन मुझे दिख रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से है 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। डर रहे हैं, अब आप डिनाइल कर दोगे इनके साथ रिश्ता। अब आप अगर ये आपसे सेकंड चांस मांगते हैं, आपसे फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, तो आप इनको मना कर दोगे, पर ये दोबारा से ये रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, फलाना फुलाना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ चीज़ें सही करना चाहते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये आपको लेकर कि मुझे सही करना है चीज़ें, और कहीं ना कहीं अपने दिल की बातें छुपा रहे हैं, कोई प्लानिंग छुपा रहे हैं, कुछ सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं आपको, आपसे ये ना पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, मैं ऐसा देख रही हूँ। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, द सन। देखा, ये आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, प्रॉमिस करना चाहते हैं कि अब ये ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये दिख रहा है मुझे, क्योंकि आपसे इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं। इनको फील होने लगा है कि आप ही हो इनके लिए जो बने हो, आप ही सच्चे इंसान थे, आप ही अच्छे इंसान थे। तो द सन का कार्ड है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 10 नंबर, 1 नंबर। ठीक है, हार्मनी चाहते हैं अब इस कनेक्शन में, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, ऐसा मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द मजिशियन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, द मजिशियन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एफर्ट्स करना चाहते हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए अब। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि वाओ, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड एंड ब्यूटीफुल एनर्जीज। आप देख रहे हो द मजिशियन को किसने क्लियरफाई किया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स से, यानी कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ खुशियां मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 बार मजिशियन समझ रहे हो आप, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप भी हो सकता है इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे को जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जल्दी चीज़ें, बहुत जल्दी चीज़ें सही हो जाएंगी। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रखो अपने माइंड को। ठीक है, वाओ, बहुत जल्दी, क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हो, देखो अफर्मेशंस दो और पॉजिटिव रहो। आज नहीं तो कल होगा। ठीक है, लेट जरूर होगा पर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, बस एक पॉजिटिविटी की जरूरत है, एक पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग। और मैं आपको कल मैं कमेंट पढ़ रही थी, काफ़ी लोग कह रहे थे कि मतलब उनको समझ में नहीं आया मंत्र, तो मैं आपको बता दूं फिर से। आप जो मैरिड, वो अनमैरिड कोई नहीं कर सकता, मैरिड वुमेन्स ही कर सकती हैं, फीमेल, मैरिड फीमेल। आपको अपने हस्बैंड के लिए करना है। जो लोग परेशान हैं वो पूछ रहे थे, तो मैं फिर से बता देती हूँ रेमेडी। और भी रेमेडीज लेके आऊंगी, आप देखते रहा करो, मैं देती रहती हूँ रेमेडीज जब भी मुझे फील होता है। तो रीडिंग को मिस मत किया करो। ठीक है, रीडिंग्स सुबह शाम आती है, उसको देखो, क्योंकि मैं रेमेडीज देती रहती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, क्लीम त्रीम, KLEEM, क्लीम त्रीम, TREEM, त्रीम, और अपने हस्बैंड का पूरा नेम और मांग भर लो। क्लीम त्रीम जो भी नाम है भरो, और ठीक है, अपने हस्बैंड का नाम लेके, तो चीज़ें सही होंगी। क्योंकि कल लोग पूछ रहे थे, तो मैंने आज बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो यस, रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करना ना भूलिएगा। टेक केयर गाइज।